हेलो दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल मैथ गुरु में। मैं रविकांत राय आपके लिए एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। आज जो बताने वाले हैं सेट नंबर 49 होगा, जो कि 1 फरवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 41 क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक मोबाइल की कीमत में पहले 5% और 2% की क्रमिक आपका जो है ना कमी होती है, उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से 10% और 20% की वृद्धि होती है, तो मोबाइल की कीमत अंतिम परिवर्तन क्या होगा आपको बताना। क्रमिक मतलब लगातार। अब 100 रुपया का सामान लीजिएगा, सस्ता कितना हुआ 5% 95/100। फिर क्या हुआ 2% कमी 98/100। फिर क्या हुआ 10% वृद्धि 110/100। फिर 20% वृद्धि 120/100। सॉल्व करिए, ये 100 कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा। अब होगा नहीं तो एक काम करिए, मल्टीप्लाई कीजिए 95 गुना 98। ये बताइए, ये 5 कम है, ये 2 कम है, तो 2 इसमें घटाइए या 5 इसमें घटाइए 93। अब 5 दूनी 10। अब एक काम करिए 12 से गुना कर दीजिए। अगर 12 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। 12 कम 12 2 रिमाइंडर 1 बढ़ती है 36 37 के साथ रिमाइंडर 3। 12 9 108 और 3 111। अब जानते हैं 95 गुना 98 गुना आपका 12 हो गया, बचा 11। 11 से गुना करें, इसी चीज़ को फिर से उतार दीजिए आप, ठीक है ना। इसी चीज़ को फिर से उतार दीजिए 0 2 9 8 2 2 और 1। जानते हैं 100 का सामान लेने का है, आपका हो गया 122 89 आपका 20। अच्छा यहाँ देखिए 4 जीरो है ना, 4 अंक के बाद पॉइंट लगाइए। अब जरा सोचिए 100 का सामान है, 100 से कितना ज़्यादा हो गया, तो 22.89% ज़्यादा हो गया। तो जरा समझिए आप, पहले से ध्यान दीजिएगा। पहले था दाम 100 रुपया, अब वर्तमान में दाम हो गया 122 रुपया 89 पैसा। तो कितना बढ़ गया, तो 22.89, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। एक बात बताइए, जब हम 100 में लगाएंगे 25/4 तो 22 चौक 88, मतलब आपका 89 लगभग आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। आइए सवाल नंबर 42 देखिए क्या है। एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है, उससे 800 मीटर की दूरी पर है। कौन चोर है? 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चोर भागता है, सॉरी पुलिस पीछा करता है, 7 की रफ्तार से कौन भागता है, चोर। अब कहता है क्या, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूरी तय करना होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये थीप है, ये पुलिस है, इन दोनों के बीच का फासला है 800 मीटर का, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अधिकारी जो है ना किस गति से पीछा करता है, तो 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और चोर किस गति से भागता है, तो 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कितनी दूरी तय करने बाद चोर पकड़ा जाएगा, सबसे पहले टाइम निकालिए। आप जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। सेम डायरेक्शन में जानते हैं स्पीड घट जाएगा, ये 8 है ये 7 है, तो हो गया 1। अब मीटर बनाने के लिए 5/18। अब यहाँ से अगर हम काट दें इसको, तो जानते हैं कितना हो जाएगा, 16 पंची 80 160। 160 गुना 18 कर दिया जाए, 160 गुना कितना, इतना सेकेंड है। लेकिन आपको निकालना है डिस्टेंस, ये टाइम हो गया। क्या निकालना आपको, डिस्टेंस। चलिए निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कौन, तो अधिकारी। अधिकारी जो किस गति से दौड़ रहा था ये बताइए। 8 मीटर बनाने के लिए 5/18। अब पार करने में लगा टाइमिंग ये बताइएगा। 160 गुना कितना है, तो 18 सेकेंड। 160 गुना 18 सेकेंड, ये 18 कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जानते हैं ये 8 पंचे 40 64 6400 मीटर का दूरी हो जाएगा। कितना मीटर, 6400 का दूरी हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, बोलिए क्या, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हो गया आपका पुलिस, ये हो गया थीप, इन दोनों का बीच का फासला है कितना, 800 मीटर, राइट। अब आगे समझिए आप, ये जो है ना पुलिस किस गति से, तो 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और थीप किस गति से भाग रहा है, 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से। डिस्टेंस बोला पुलिस द्वारा, ठीक है। 800 मीटर सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा 1 किलोमीटर। लेकिन किस गति से चल रहा है, 8, तो 8 गुना 8 कितना हो जाएगा, 6400 मीटर। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। एक ध्यान दीजिएगा, सेम डायरेक्शन स्पीड घट जाएगा, घटेगा ना, बिल्कुल देख लीजिए। 8 में 7 जाएगा 1, ये मेरा क्या है, पता टाइम है,
और आप तो जानते हैं टाइम का अपोजिट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, टाइम इंटू क्या करेंगे, डिस्टेंस करेंगे, क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो टाइम इंटू स्पीड कर दिए, क्या निकल गया, डिस्टेंस। तो बताइए पुलिस कितना दूरी तय करने बाद चोर को कैच कर लिया, तो बोलेंगे 6400 मीटर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला सवाल क्या है, एक गोले की त्रिज्या को 5% वृद्धि कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। आप जानते हैं बहुत अच्छे से, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, ए इंटू बी बाय क्या हुआ 100, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 गुना 5 बाय 100, ओवरऑल 10.25% का क्या होगा, इंक्रीज होगा। कितने परसेंट का, तो 10.25% का इंक्रीज होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, समझते हैं इसका बाय मेथड से आते हैं। ध्यान दीजिएगा बाय मेथड में क्या है। अच्छा एक बात बताइए, 5% को फ्रैक्शन में आप क्या लिखेगा, अगर 5% को लिखना चाहे तो फ्रैक्शन में आप क्या लिखेगा, ठीक है ना। तो 5% को फ्रैक्शन में 1/20, इसका मतलब समझे, ध्यान दीजिएगा, पहले गोला का रेडियस कितना था 20, पहले गोला का रेडियस 20 और अब कितना हो गया ये बताइएगा, अब कितना हो गया, तो 21 हो गया। अब तो जानते हैं गोला का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई तो कट जाएगा ना r स्क्वायर। तो एक बात बताइए सर, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, कितना बढ़ गया ये बताइए। तो आपका 41 बढ़ गया, किससे, तो 400 से इंटू 100 में कितना, इससे काटेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, 4 से काटेंगे 41 में तो 10.25। बताइए एरिया में कितना इंक्रीज करेगा, तो 10.25% का इंक्रीज होगा, जो कि ऑप्शन आपका क्या है इस क्वेश्चन का ए आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा, बेस्ट है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 करके सॉल्व करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बढ़े अगला 44 की ओर आते हैं। सवाल नंबर 44, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे किसका काम होगा, ऑफ का काम होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5/16 का 7/8 इंटू 6 प्लस 15 माइनस 10, यही सवाल है ना। ध्यान दीजिएगा, छोटा रहा तो इसको छोटा कर सकते हैं, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 3। अब सबसे पहले ऑफ का काम, 35 गुना 3 105, 105/16 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 16 गुना 4 करेंगे तो 64, अब प्लस 15 में से 10 चला जाएगा प्लस 5, 64 गुना 5 करेंगे तो 320 और 105, 320 और 105 कितना हो जाएगा 425, 425/64, यही इसका क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा 45 नंबर सवाल, ध्यान दीजिए, कहता है जन्म दर 10,000 पर 450 है, जिसमें 120 बच्चे का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। 450 जन्म लिया, लेकिन आपका डेथ कितना हो गया 120, तो अभी भी 330 का ग्रोथ हो रहा है, कितना पर, तो प्रति 10,000 पर 330 का ग्रोथ हो गया 10,000 पर। अब परसेंट लाने के लिए किससे, 100 से, तो यहाँ से 3 जीरो आप काट सकते हैं, 1 जीरो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, तो 3.3% का अभी भी जनसंख्या में इंक्रीज कर रहा है। 3.3 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। क्या हो गया, इतना वृद्धि हुआ और आपका कितना परसेंट का कमी हो गया ये बताइए। तो कमी जानते हैं 120 का हो गया, वृद्धि होने के बावजूद 120 बच्चे का डेथ हो गया, तो अभी भी मेरा प्लस में कितना है, तो 330 प्लस में जनसंख्या है, 330 बढ़ गया किससे, तो 10,000 पे। अब परसेंट लाने के लिए किससे, 100 से। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। आइए देखिए, एक चोर 15 मीटर पर आपका क्या 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 12 सेकंड दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चोर का पीछा करने के लिए दौड़ता है। पुलिसकर्मी को चोर को कैच करने में कितना मीटर दौड़ना होगा आपको फाइंड करना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक बात बताइए, चोर के ध्यान दीजिए, चोर के भागने के आप जो है कितने 12 सेकंड बाद पीछा करते हैं, तो 12 सेकंड तक चोर तो कुछ तो दूरी भागा होगा। तो चलिए
चोर द्वारा तय की गई दूरी, किसके द्वारा? चोर द्वारा। किस गति से चोर भाग रहा है? तो 15 और 12 सेकंड, 15 12 180। जानते हैं 180 मीटर चोर भागने के बाद पुलिस पीछा करना स्टार्ट किया। 180 मीटर भागने के बाद कौन पीछा करना स्टार्ट किया? तो पुलिस। ध्यान दीजिएगा, इसका गति दे दिया है कितना? चोर का गति है आपका 15 मीटर पर सेकेंड और पुलिस का गति है 20 मीटर पर सेकेंड। कितने देर, ध्यान दीजिएगा, सवाल का कितना दूरी तय करने के बाद चोर पकड़ाएगा? किसके द्वारा? पुलिस द्वारा। आप तो जानते हैं टोटल दोनों का बीच का दूरी है 180, सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाएगा तो 5, ये निकल गया टाइम। और आपको पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, पुलिस किस गति से पीछा कर रहा है? तो 20 की गति से, इंटू 20 कर दीजिए, इससे काटेंगे 4, तो 720 मीटर दूरी तय करने के बाद चोर जो है ना पकड़ा गया। हम पहले टाइम निकाल दिए, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है? 180, और सेम डायरेक्शन में स्पीड घट गया तो 5, ये हो गया 36 सेकेंड लग गया आपको कैच करने में। किसको? तो थिप को। अब बताइए पुलिस किस गति से चला? तो 20 के गति से चला पुलिस, और कितने सेकंड तक चला? 36, क्योंकि भाग लगाएगा तो 36 आएगा, इंटू कर दीजिए, तो भाग ना लगा के हम डायरेक्ट कर दिए। इतना समय लगा है, इतना क्या लगा आपको? समय लगा है। और किस गति से आपका पीछा किया जा रहा है? तो 20 के गति से। कितना दूरी तय करने के बाद चोर पकड़ा गया? तो 720। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 47 ध्यान दीजिएगा किस तरीका से बनेगा। 1 घंटे में ए 5 चेयर को पेंट कर सकता है, जबकि बी 1 घंटे में 3 चेयर को पेंट कर सकता है। तो निर्धारित कीजिए कि दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 40 चेयर को पेंट करने में कितना समय लगेगा? तो ए और बी 1 घंटा में 5 और 3 8 चेयर पेंट करता है। तो बताइए 1 घंटा में 8 चेयर पेंट करेगा तो 40 चेयर को पेंट करने में लगा समय क्या बोलिएगा? 5 आवर। 1 घंटा में ए आपका ध्यान दीजिएगा 5 चेयर पेंट करता है, बी 1 घंटा में 3 चेयर पेंट करता है, तो ए और बी द्वारा 1 घंटा में 8 चेयर पेंट करता है, ए और बी मिलकर, तो 40 चेयर को पेंट करने में लगा समय क्या बोलिएगा? 8। यही इसका क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए ध्यान दीजिएगा, सोनी ने एक मोबाइल फोन राजू को 10% लाभ पर बेचा। राजू ने इसे आलोक को 5% की हानि पर बेच दिया। आलोक इसे सोहन को 20% लाभ पर बेच दिया। सोहन आपका 6270 रुपये में खरीद लिया था। सोनी का मोबाइल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, सोनी कितनी में खरीदी है पता नहीं है, लेकिन सोनी क्या की है, राजू को 10% लाभ पर बेच दिया गया। राजू क्या किया, उसी सामान को खरीद कर आपका जानते हैं 15% हानि पर बेच दिया गया आलोक को। आलोक क्या किया, हानि पर खरीद, ध्यान दीजिएगा, आलोक खरीदने के बाद क्या किया, सोहन को 20% लाभ पर बेच दिया। और सोहन जानते क्या किया है, 6270 रुपया देके सामान को खरीद लिया। बताइए सोनी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सामान का आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना। चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो 2 जीरो कटेगा, काट दीजिए। अगर यहाँ देखा जाए तो 7 6 13 2 11 से कट जाएगा, काटिए 11 से, 11 5 55, 11 7 77 जीरो। आपका जानते हैं 5 से काटेंगे 19, अब 5 से काटेंगे तो 20, 19 3 57, 30 बार में ये कट जाएगा। 4 से काटेंगे 3, 4 से काटेंगे तो 5, 3 से काटेंगे 10, अब नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सोनी उस सामान को कितने रुपए में खरीदी थी, निकल जाएगा। तो 5 पे कितना जीरो लगाइएगा, 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो, मतलब कितना हो गया 5000 रुपया। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। सोनी कितने में खरीदी पता नहीं, लेकिन सोनी बेची है किसको, राजू को, कितने परसेंट लाभ पर, 10%। राजू बेच दिया आलोक को 5% हानि पर। आलोक क्या किया, 20% लाभ लेकर के सामान को 6270 रुपये में परचेज कर लिया। तो बताइए सोनी का उस वस्तु का लागत क्या होगा, क्या बोलिएगा, 5000। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए 49 देखिए, यदि आप 2500 रुपया में एक जैकेट खरीदते हैं और 4500 रुपया में 2 जैकेट आप खरीद रहे हैं, ठीक है ना, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए एक जैकेट का एमपी है आपका 2500, तो 2 जैकेट का एमपी कितना हो गया,
5,000। 2 जैकेट का कितना हो गया आपका 5,000। और 2 जैकेट को आप खरीदे कितना में, 2 जैकेट को आप खरीदे हैं कितने में, तो 4500 रुपया में। बताइए आपको कितने का डिस्काउंट मिल गया, 500 का। छूट कौन देती है, तो एमपी। अब परसेंट लाने के लिए किससे, 100 से। तो देखा जाए तो यहां से आपका कितना जीरो कट जाएगा, 3 जीरो कटेगा, 1 जीरो अभी भी बाकी है, 1 जीरो अभी भी आपका क्या है, बाकी है। काटेंगे ओवरऑल 10% का क्या मिल जाएगा आपको डिस्काउंट। कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, तो 10% का। एक बार फिर से समझिए, यहां दिया हुआ है एक जैकेट का 2500, तो 2 जैकेट का एमपी हो गया कितना, 5,000। लेकिन 2 जैकेट को आप खरीदे हैं कितने में, तो 4500 में। तो बताइए आपको छूट कितना का मिल गया, 500 का। छूट कौन देती है, तो एमपी। अब परसेंट लाने के लिए 100 से, तो ओवरऑल कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, 10% का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 50 को ध्यान दीजिएगा। तो 12, 25, 18, 12, 25, 18 से 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, तो कटने वाला होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा, 12 और 18 का एलसीएम 36 होता है। अब 25 गुना 36 कर दीजिएगा तो 900 आ जाएगा। इन सब का एलसीएम क्या हो गया आपका 900। ये कितने अंकों का हो गया, तो 3 अंकों का लार्जेस्ट, क्योंकि 999 है। उसके नजदीक में मल्टीपल होना चाहिए किसका, 12 का होना चाहिए, 25 का होना चाहिए और 18 का। तो कितना हो जाएगा 900। अब कहा 4 अंकों की छोटी सी छोटी, कितने अंकों की, 4 अंकों की। तो 4 अंकों का छोटी छोटी हो जाएगा 1000। लेकिन इन सबसे कटने वाला 900 का मल्टीपल होना चाहिए, और भी छोटी सी छोटी। तो जब भी स्टार्ट होगा 1000 से एवं भी होगा। तो 900 का मल्टीपल 1000 का एवं में कौन है, तो 1800। तो ये 4 अंकों की क्या हो जाएगा, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी सी छोटी संख्या कितना, तो 1800। मांगा इन दोनों का डिफरेंस, तो क्या बोलिएगा 900। यह इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। बढ़ते हैं 51 नंबर की ओर। देखिए 51 क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर 3 छूट की योजना घोषणा करता है। इनमें से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अच्छा, आपको बताना है, सबसे बेहतर डिस्काउंट कौन दे रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला सक्सेसिव डिस्काउंट लगाते हैं। आप तो जानते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट का 2 छूट का 1 छूट, A + B - A × B/100। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, 15, 18। अब 15 × 18 बाय क्या हुआ 100, 18, 15, 33, 270, 2 अंक के बाद पॉइंट, 33 में घटा दिया जाए तो 30.30, 30.30 ये हो गया पहला। अच्छा, दूसरा विकल्प देखते हैं क्या है। तो 6 वस्तु खरीद पर 2 मुफ्त में मिल जाता है। तो एक बात बताइए, टोटल आपको मिला 8 सवाल, 8 में 2 मुफ्त है। तो परसेंट लाने के लिए किससे, तो यहाँ से आपको 25% का छूट मिल गया। कितने परसेंट का छूट मिला, तो 25% का। चलिए तीसरा विकल्प देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीसरा यहाँ पे चेक कर लेते हैं। कहता है 30 का एक छूट दिया जाता है। इसको चेक करने की जरूरत है ही नहीं, तीसरा बोल ही दिया है कि कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 30% का। अब इन तीनों विकल्प में आपको बताना बेहतर छूट कौन दे रहा है, तो ऑप्शन ए देख लीजिए, 30.30 का छूट मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, सबसे बेहतर विकल्प एक है। 1 नंबर किस में दे रहा है आपका, तो ऑप्शन बी में। तो सवाल था 51 के बाद आते हैं 52 नंबर सवाल। देखिए 52 नंबर सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपका दे चुका 392 पाई। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। शंकु का आयतन 1/3 πr² h दे चुका है, 392 पाई दे दिया है। 1/3 पाई, r का मान तो पता नहीं, लेकिन h का मान पता है 24। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से 3 पाई तो कट जाएगा, 3 से काटना चाहेंगे 24 तो 8, 8 से काटिए इसको तो क्या हो जाएगा, 8 से 8 चौक 32। यहाँ से कितना चला जाएगा, 9 9 72, 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7। एक बात बताइए, रेडियस पता है, रेडियस कितना निकालें 7, ऊंचाई पता है 24, और आप जानते हैं ट्रिपलेट के नियम से 24 7 बराबर क्या होता है 25।
तो आपका स्लैंट हाइट निकल गया 25। स्लैंट हाइट को हिंदी में तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। कौन सी ऊंचाई? तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, इंग्लिश में स्लैंट हाइट। तो चलिए इसका LSA निकालिए, जिसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, हिंदी में कहते हैं पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होता है? पाई RL। पाई को पाई में ही छोड़ देना, R का मान 7 है। R का मान कितना है? 7। और H का मान कितना है? 25। 25 गुना 7 कितना होता है? 175 पाई। कितना पाई? 175 पाई। यही इसका क्या होगा? आंसर 175 पाई। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। हम आयतन से रेडियस निकालिए, कितना निकल गया? 7 सेंटीमीटर निकल गया। अब क्या किया? 24 7 बराबर होता है 25, ट्रिपलेट के नियम से, जिसको पाइथागोरस प्रमेय का नियम कहते हैं। चलिए उससे हम क्या निकाल लिए? तो स्लैंट हाइट निकालिए, तिरछी ऊंचाई निकाल लिए। अब निकाल देंगे वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसको LSA कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 53। ध्यान दीजिए सवाल क्या है। दो व्यक्ति ए और बी का भार का अनुपात 5:3 है। ए के भार में 5% का वृद्धि और ए तथा बी के भार में 15% बढ़कर 92 kg हो जाए तो बी के भार में कितने % का इंक्रीज हो गया? आपसे परसेंट मांगा, केजी का जरूरत नहीं है। ए और बी का रेशियो है 5:3। ए में 5% का इंक्रीज, बी में कितना इंक्रीज किया पता बिल्कुल नहीं है, लेकिन टोटल पे 5 3 8, इसमें 15% का इंक्रीज हुआ। 15 8 120 में से 25 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 95। 95 में लगा देंगे 3 से भाग, 31.67। 31.67 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। आइए दूसरा तरीका से चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा तरीका क्या है? देखिए आपका कितना कितना दिया हुआ? ए और बी दे दिया है। ए का रेशियो 5 है, बी का रेशियो 3 है। बी का रेशियो कितना है? 3 है। ठीक है, अब ध्यान दिए, ए में 5 का इंक्रीज हुआ, बी में कितने % इंक्रीज पता नहीं, लेकिन ओवरऑल पूरे पे 15% इंक्रीज किया। तो जानते हैं एक बड़ा होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? छोटा होता है। अगर इससे ये बड़ा है, इससे मतलब ये छोटा हो गया, जब छोटा हुआ तो ये बड़ा, नहीं समझे? इससे ये छोटा है तो इसका मतलब ये बड़ा होगा। तो बड़ा में छोटा घटाएंगे तो x - 15, इसमें घटाएंगे तो 10। इन दोनों का रेशियो दे दिया 5 और 3, तो बैलेंस कर दिया। x - 15/10, x - 15 का मान 5 है। अब बाय में 10 का मान कितना है? तो 3 है। सॉल्व कर लीजिए तो 3x - 45 बराबर कितना हो जाएगा? 50। 45 50 जुट करके हो जाएगा 95 में लगा देंगे 3 से भाग तो 31 कितना हो जाएगा? 67। 31.67 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। तो बढ़ते हैं 54 की ओर। देखिए 54, ध्यान दीजिएगा, कितना नंबर? 54 कहता है 50 और 80 के एवरेज अंक वाले छात्रों को दो कक्षा ए और बी को मिलाने पर प्राप्त औसत दे दिया, कितना है? 50 है। तो ए और बी का रेशियो आपको निकालना, किसका निकालना है? ए और बी का। तो लेके चलिए ए और बी, ए में 50 बच्चे हैं, बी में 80 बच्चे हैं, इन सभी का एवरेज है 60 है। लेस करेंगे तो 20, लेस करेंगे तो 10, किस अनुपात में? क्या बोलेगा? 2:1। और 2:1 ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। तो बढ़ते हैं 55 नंबर सवाल की ओर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 55। एक धनराशि वार्षिक रूप से CI से होकर 3 वर्षों में 20% की दर से 14,122 रुपये हो जाती है तो धनराशि क्या होगा? समझिए बात को, बहुत सिंपल सवाल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट है 20%, 120 पे 100 को काट के 6/5 गुना 6/5 और गुना 6/5 और बढ़ जाता है कितना? तो आपका 14,112। 6 गुना 6 36, 36 गुना 6 216 से काटेंगे तो 65.33। अब 65.33 इंटू 125 तो आपका 12×6 = 81। आपका जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? 81 66.67 आएगा,
जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, 20% का इंक्रीज, ध्यान दें 20% इंक्रीज 120 पर 100 को काट करके 6/5 3 टाइम्स, क्योंकि 3 साल का जिक्र किया गया। कितने साल का, तो 3 साल का। वृद्धि होने के बाद हो गया 14,112 हो गया। सॉल्व करेंगे तो इससे काटेंगे 216 से ना, 65.33 बार में ये कट जाएगा। 65.33 इंटू 5 का क्यों 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 81, आपका 66.67, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। या आप चाहें तो दूसरे तरीका से चल सकते हैं। आइए किस तरीका से, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 3 वर्ष का हम थोड़ा CI निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रेट, SI और CI। रेट है 20%, तो 20 गुना 3 हो जाएगा 60, 60 गुना 20 कर दिया जाए तो 1200। अब 20 का क्यू हो गया 8000, 20 का क्यू 8000, तो 72.8, कितना 72.8, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो कहलाएगा अमाउंट। अमाउंट दे चुका है, कितना अमाउंट है आपका, 14112, 14112 बाय 172.8 इंटू 100। चलिए क्या हुआ, इंटरेस्ट के साथ क्या किए जानते हैं, प्रिंसिपल को जोड़ दिए। जब तक परसेंट लगा हुआ 100 रुपया के इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल जोड़ेंगे अमाउंट। अच्छा, पॉइंट कंप्लीट, 10 तो 10 चला जाएगा। सॉल्व करिएगा इसको तो कितना आ जाएगा, 8166.67 रुपया में होगा, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीका से भी जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, x और y के वर्गों का मध्यानुपाती, वर्गों का क्या बोला निकालने, मध्यानुपाती। चलिए सॉल्व करते हैं। मध्यानुपाती √AB होता है, तो x का वर्ग करेंगे तो x और y का वर्ग करेंगे तो x² बाय y², फिर y² बाय z²। आप ही बताइए, वर्गों का क्या बोला, मध्यानुपाती √AB। y² यहाँ से कट जाएगा, कटेगा ना, और क्या होगा x² बाय z²। तो √2 को x से एक x बाहर निकलेगा, 2 z से एक z बाहर निकलेगा, तो आंसर क्या होगा, x/z। x/z ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। मध्यानुपाती सब लोग जानते हैं √AB। तृतीयानुपाती तो आपका C बराबर B²/A। चतुर्थानुपाती तो D BC/ क्या होगा, A। BC/ क्या होगा, A होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट 57 नंबर सवाल। चलिए 57 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा। 3 सीटी की कीमत आपका दे दिया, कितना, 3 का दाम दे दिया 3300, तो 1 सीटी का कीमत क्या हो जाएगा, 1 सीटी का कीमत क्या होगा। चलिए फाइंड करते हैं। एक बार 3 का दे दिया 3300, तो 1 का कितना हो गया 1100, 11 33। अब बताइए हमको निकालना है 10 सीटी का। कितना सीटी का, 10 सीटी का निकाल दीजिए, 10 इंटू कर दीजिए। 10 सीटी का कितना, इंटू 10, बस 1 0 चिपका दीजिए, 11000। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार फिर से, 3 सीटी का कीमत 3300, तो 1 सीटी का 1100, तो 10 सीटी का कितना हो गया 11000, जो कि ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए सवाल नंबर 58 क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो 12 मैन या 9 वीमेन, या का अर्थ होता है बराबर, अथवा और या का अर्थ होता है बराबर। तो 12 मैन 9 वीमेन किसी काम को 36 दिन, तो 16 मैन 18 वीमेन उसी काम को कितने दिन। तो चलिए रेशियो निकालते हैं। 12 मैन या का अर्थ बराबर 9 वीमेन, तो सबसे पहले इसका रेशियो फाइंड कीजिए। 3 से काटेंगे तो इसको 4, अब 3 से काटेंगे 3, तो मैन वीमेन का रेशियो एम के सामने 3 और डब्ल्यू के सामने 4, रेशियो निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से कोई एक ले लेना है। 12 मैन किसी काम को 36 दिन, 16 मैन 18 वीमेन उसी काम को कितने दिन। चलिए निकाल लेते हैं मान। एम का मान है कितना 3, तो भारतीय 36, 36 गुना 36, एम का मान 3 है तो 16 48, 1872,
और 48 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 120। 120 गुना x, 12 से काटेंगे तो 3 और 12 से काटेंगे तो 10, ठीक है। 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 5, अब नहीं कटेगा। 54 बटे कितना हो गया 5। 54 बटे 5 दिन में काम क्या हो जाएगा समाप्त, जो कि 10 25 50 4 54। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। पढ़ते हैं 59 की ओर। देखिए सवाल नंबर 59, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। 1 लाख का एक घर ए द्वारा बी को 6% लाभ पर बेचा जाता है और वापस ए को 3% हानि पर बी बेच देता है। पूरे लेन देन में ए को क्या हुआ, तो चलिए ए बेचता है बी को। अब बताए 1 लाख का सामान है, बी कितने में खरीदा है, तो 6% लाभ पर खरीदा है। रुपया में कितना, तो 1,06,000 में। 1,06,000 रुपया में कौन खरीदा है, तो बी खरीदा। किससे, ए से। अब ए को वापस क्या कर देता है, बी बेच देता है। 1,06,000 में खरीदा, इसको क्या किया 3% हानि पर बेच दिया, किसको, वापस ए को। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ए बेचा इतना में, अब देखिए एक उसी सामान को खरीदा कितना में, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से 3 कम, 100 से 6 ज़्यादा, 6 इसमें जोड़िए 3 इसमें घटा, 103 अच्छे 18। एक कर्ज लेंगे 100 बन के जाएगा, 100 में 18 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 82, तो हो जाएगा 10,282। गुना करने पर कितना आएगा 10,282 पे 1 जीरो चिपका दीजिए। 1,08,000 कितना 2,820 रुपया में क्या किया, वापस ले लिया। सोचिए हम आपको दिए 1,06,000 में, वही सामान को हम 1,02,000 कितना 1,02,820 रुपया में वापस ले लिया था। ए को कितना का लाभ हो गया, ए को लाभ कितना रुपया को लेस कर दीजिए, तो आ जाएगा 3,120 रुपया का। कितने का 3,120 रुपया का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जरा सोचिए हम 1 लाख कितने में दिए आपको, 1,06,000 में दिए, उसी सामान को हम ले लिए 1,02,820 में। फायदा कितना का हो गया, बेचे महंगा में लिए सस्ता में, तो हमको लाभ हो गया 3,100 कितना रुपया का 80 रुपया का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, ठीक है। एमकॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए, जबकि एमए में 2000 में 1500 बच्चे पास हो गए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो टोटल पास बच्चों की संख्या कितना, टोटल पास बच्चों की संख्या था 450 और 1500 जोड़ दिया जाए तो 1950 टोटल पास हो गया। टोटल बच्चों की संख्या कितना, तो 500 और कितना है 2000 2500, क्योंकि एमकॉम में 500 बच्चे हैं और एमए में 2000 बच्चे हैं, तो टोटल 2500 बच्चे हैं। उसमें पास कितना किया, तो 450 बच्चे किस में पास हुए, तो एमकॉम में। और अगर देखा जाए तो देखा एमए में कितने बच्चे पास हो गए 1500, तो ओवरऑल 1950 बच्चे पास हो गए हैं 2500 में। अब परसेंट लाने के लिए किससे 100 से, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, भाग लगाइए तो 25 आपका 7,175, 25 7,175, 25 6 200, 78% इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन क्या है इसका आपका सी आंसर है। हम क्या किए 1950 में भाग लगा दिए किससे 25 से, आप तो जानते हैं 25 7 175 होता है, यहाँ 0 2 25 6 200 78%, जो कि ऑप्शन क्या है सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेट 49 हो गया कंप्लीट। अब मिलते हैं सेट 50 में। मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, गुड नाइट।